जय श्री राम मित्रों। श्लोक संख्या 69। तो इससे पूर्व मन और इंद्रियों के संयम न करने में हानि और संयम करने में लाभ दिखलाकर तथा स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने के लिए राग द्वेष के त्याग पूर्वक मन सहित इंद्रियों के संयम की विशेष आवश्यकता का प्रतिपादन करके स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन किया। अब साधारण विषय आसक्त मनुष्यों में और मन इंद्रियों का संयम करके परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि संयमी महापुरुष में क्या अंतर है, इस बात को रात और दिन के दृष्टांत से समझाते हुए उनकी स्वाभाविक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है। श्लोक संख्या 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सर्वभूतानाम संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। प्रश्न है कि यहाँ संयमी पद किसका वाचक है? उत्तर है कि जो मन और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा को प्राप्त हो गया है, जिसका इस प्रकरण में स्थित प्रज्ञ के नाम से वर्णन हुआ है, उसी का वाचक यहाँ संयमी पद है, क्योंकि उत्तरार्ध में उसी के लिए पश्यतः पद का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ ज्ञानी होता है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ संपूर्ण प्राणियों की रात्रि के समान क्या है और उसमें स्थित प्रज्ञ योगी का जागना क्या है? उत्तर है कि अज्ञानी और ज्ञानियों के अनुभव में रात और दिन के सदृश अत्यंत विलक्षणता है। यह भाव दिखलाने के लिए रात्रि के रूपक से साधारण अज्ञानी मनुष्यों की और ज्ञानी की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ रात्रि का अर्थ सूर्यास्त के बाद होने वाली रात्रि नहीं है, किंतु जैसे प्रकाश से पूर्ण दिन को उल्लू अपने नेत्र दोष से अंधकारमय देखता है, वैसे ही अनादि सिद्ध अज्ञान के पर्दे से अंतःकरण रूप नेत्रों की विवेक विज्ञान रूप प्रकाशन शक्ति के आवृत रहने के कारण अविवेकी मनुष्य स्वयं प्रकाश नित्य बोध परमानंदमय परमात्मा को नहीं देख पाते। उस परमात्मा की प्राप्ति रूप सूर्य के प्रकाशित होने से जो परम शांति और नित्य आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वह वास्तव में दिन की भांति प्रकाशमय होते हुए भी परमात्मा के गुण प्रभाव रहस्य और तत्व को न जानने वाले अज्ञानियों के लिए रात्रि है, यानी रात्रि के समान है, क्योंकि वे उस ओर से सर्वदा सोए हुए हैं। उनको उस परम आनंद का कुछ पता ही नहीं है। यह परमात्मा की प्राप्ति ही यहाँ संपूर्ण प्राणियों की रात्रि है। यही रात्रि परमात्मा को प्राप्त संयमी पुरुष के लिए दिन के समान है। स्थित प्रज्ञ पुरुष का जो उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करके निरंतर उसी में स्थित रहना है, यही उसका उस संपूर्ण प्राणियों की रात्रि में जागना है। दूसरा प्रश्न है, संपूर्ण प्राणियों का जागना क्या है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, वह परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान कैसे है? उत्तर है, यद्यपि इस लोक और परलोक में जितने भी भोग हैं, सब नाशवान, क्षणिक, अनित्य और दुख रूप हैं, तथापि अनादि सिद्ध अंधकारमय अज्ञान के कारण विषयासक्त मनुष्य उनको नित्य और सुखरूप मानते हैं। उनकी दृष्टि में विषय भोग से बढ़कर और कोई सुख ही नहीं है। इस प्रकार भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहना
और उनकी प्राप्ति में आनंद का अनुभव करना, यही उन संपूर्ण प्राणियों का उनमें जागना है। यह इंद्रिय और विषयों के संयोग से तथा प्रमाद, आलस्य और निद्रा से उत्पन्न सुख रात्रि की भांति अज्ञान रूप अंधकारमय होने के कारण वास्तव में रात्रि ही तो है। तो भी अज्ञानी प्राणी इसी को दिन समझकर इसमें वैसे ही जाग रहे हैं जैसे कोई नींद में सोया हुआ मनुष्य स्वप्न के दृश्यों को देखता हुआ स्वप्न में समझता है कि मैं जाग रहा हूँ। किंतु परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी के अनुभव में जैसे स्वप्न से जगे हुए मनुष्य का स्वप्न के जगत से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं रहती। वह ज्ञानी इस दृश्य जगत के स्थान में इसके अधिष्ठान रूप परमात्म तत्व को ही देखता है। अतएव उसके लिए समस्त सांसारिक भोग और विषयानंद रात्रि के समान है। इस प्रकार रात्रि के रूपक से ज्ञानी और अज्ञानियों की स्थिति का भेद दिखलाकर अब समुद्र की उपमा से यह भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों की कामना वाला अज्ञानी मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। श्लोक संख्या 70। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सा शांतिमापनोति न काम कामी। अर्थात जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ ज्ञानी के साथ समुद्र की उपमा देकर यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है? किसी भी जड़ वस्तु की उपमा देकर स्थित प्रज्ञ पुरुष की वास्तविक स्थिति का पूर्णतया वर्णन करना संभव नहीं है। तथापि उपमा द्वारा उस स्थिति के किसी अंश का लक्ष्य कराया जा सकता है। अतः समुद्र की उपमा से यह भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार समुद्र आपूर्यमाणम यानी अथाह जल से परिपूर्ण हो रहा है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ अनंत आनंद से परिपूर्ण है। जैसे समुद्र को जल की आवश्यकता नहीं, वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष को भी किसी सांसारिक सुख भोग की तनिक मात्र भी आवश्यकता नहीं है। वह सर्वथा आप्त काम है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या नाना प्रकार से नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। प्रश्न है, सर्वे विशेषण के सहित कामा पद यहाँ किन का वाचक है और उनका समुद्र में जलों की भांति स्थित प्रज्ञ में समा जाना क्या है? यहाँ सर्वे विशेषण के सहित कामा पद श्लोक है ना, तदत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। तो यहाँ कामा पद काम्यंतः इति कामा अर्थात जिनके लिए कामना की जाए उनका नाम काम होता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का वाचक है, इच्छाओं का वाचक नहीं,
क्योंकि स्थित प्रज्ञ पुरुष में कामनाओं का तो सर्वथा अभाव ही हो जाता है, फिर उनका उसमें प्रवेश कैसे बन सकता है। अतएव जैसे समुद्र को जल की आवश्यकता न रहने पर भी अनेक नद नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रवेश करते रहते हैं, परंतु नदी और सरोवरों की भांति न तो समुद्र में बाढ़ आती है और न वह अपनी स्थिति से विचलित होकर मर्यादा का ही त्याग करता है। सारे के सारे जल प्रवाह उसमें बिना किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न किए ही विलीन हो जाते हैं। वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष को किसी भी सांसारिक भोग की किंचन मात्र भी आवश्यकता न रहने पर भी उसे प्रारब्ध के अनुसार नाना प्रकार के भोग प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ प्रारब्ध के अनुसार नाना प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल विषयों का संयोग होता रहता है, परंतु वे भोग उसमें हर्ष, शोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, उद्वेग, अन्य किसी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न करके उसे उसकी अटल स्थिति से या शास्त्र मर्यादा से विचलित नहीं कर सकते। उनके संयोग से उसकी स्थिति में कभी किंचन मात्र भी अंतर नहीं पड़ता। वे बिना किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न किए ही उसके परमानंदमय स्वरूप में तद्रूप होकर विलीन हो जाते हैं। यही उनका समुद्र में जलों की भांति स्थित प्रज्ञ में समा जाना है। प्रश्न है, वही परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो उपयुक्त प्रकार से आप्त काम है, जिसको किसी भी भोग की जरा भी आवश्यकता नहीं, जिसमें समस्त भोग प्रारब्ध के अनुसार अपने आप आकर विलीन हो जाते हैं, जो स्वयं किसी भोग की कामना नहीं करता, वही परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों की कामना वाला मनुष्य कभी शांति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसका चित्त निरंतर नाना प्रकार की भोग कामनाओं से विक्षिप्त रहता है, और जहाँ विक्षेप है वहाँ शांति कैसे रह सकती है? वहाँ तो पद पद पर चिंता, जलन और शोक ही निवास करते हैं। प्रश्न है, 58वें से लेकर इस श्लोक तक अर्जुन के तीसरे प्रश्न का ही उत्तर माना जाए तो क्या आपत्ति है, क्योंकि इस श्लोक में समुद्र की भांति अचल रहने का उदाहरण दिया गया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं माना जा सकता। तीसरे प्रश्न का उत्तर 58वें श्लोक से आरंभ करके 61वें श्लोक में समाप्त कर दिया गया, इसीलिए उसमें आसीत पद आया है। इसके बाद प्रसंगवश 62वें और 63वें श्लोकों में विषय चिंतन से आसक्ति आदि के द्वारा अधःपतन दिखलाकर 64वें श्लोक से चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। चरण पद से यह भेद स्पष्ट हो जाता है। इसी सिलसिले में नौका के दृष्टांत से विषयासक्त अयुक्त पुरुष की विचरती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय के द्वारा बुद्धि के हरण किए जाने की बात आई है। इसमें भी चरताम पद आया है। इसके अतिरिक्त इस श्लोक में सर्वे कामा प्रविशन्ति पदों से यह कहा गया है कि संपूर्ण भोग उसमें प्रवेश करते हैं। अक्रिय अवस्था में तो प्रवेश के सब द्वार ही बंद हैं, क्योंकि वहाँ इंद्रियां विषयों के संसर्ग से रहित हैं। यहाँ इंद्रियों का व्यवहार है, इसलिए भोगों का उसमें प्रवेश संभव है। उसकी परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिति है, परंतु व्यवहार में वह अक्रिय नहीं है। अतएव यहाँ चौथे प्रश्न का उत्तर मानना ही युक्ति युक्त है। मैं समझती हूँ कि श्लोक संख्या 70 बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है कि एक स्थित प्रज्ञ पुरुष की वास्तविक स्थिति क्या है। प्रारब्ध के अनुसार उसे जो भी मिलना है वो सब मिलता रहता है, लेकिन वो जैसे छोटी छोटी नदियाँ सब समुद्र में जाके विलीन हो जाती हैं, ऐसे ही वो भोग उस स्थित प्रज्ञ पुरुष में विलीन हो जाते हैं। वो उनसे आसक्त नहीं होता है,
वो केवल अटल रूप से परमात्मा में स्थित होता है और वह परम शांति को प्राप्त होता है। स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है? अर्जुन का यह चौथा प्रश्न परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विषय में ही था, किंतु यह प्रश्न आचरण विषयक होने के कारण उसके उत्तर में श्लोक 64 से यहाँ तक किस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य शीघ्र स्थित प्रज्ञ बन सकता है और कौन नहीं बन सकता, और जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है उस समय उसकी स्थिति कैसी होती है, ये सब बातें बतलाई गई हैं। अब चौथे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष के आचरण का प्रकार बतलाते हुए कहते हैं, श्लोक संख्या 71, विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। इसका अर्थ है कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। प्रश्न है, सर्वान विशेषण के सहित कामान पद किनका वाचक है और उनका त्याग कर देना क्या है? उत्तर है, इस लोक और परलोक के समस्त भोगों की, सब प्रकार की कामनाओं का वाचक यहाँ सर्वान विशेषण के सहित कामान पद है। इन सब प्रकार के भोगों की समस्त कामनाओं से सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना ही इनका त्याग कर देना है। यहाँ कामान पद शब्द आदि विषयों का वाचक नहीं है, क्योंकि इसमें अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है और स्थित प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार आचरण करता है यह बात बतलाई जाती है। अतः यदि यहाँ कामान पद का अर्थ शब्द आदि विषय मान लिया जाए तो उनका सर्वथा त्याग करके विचरना नहीं बन सकता। दूसरा प्रश्न है, निरंकारः, निर्ममः और निःस्पृहः, इन तीनों पदों के अलग अलग क्या भाव हैं और ऐसा होकर विचरना क्या है? उत्तर है कि मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में जो साधारण अज्ञानी मनुष्यों का आत्माभिमान रहता है, जिसके कारण वे शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, अपने को शरीर से भिन्न नहीं समझते, अतएव शरीर के सुख दुख से ही सुखी दुखी होते हैं, उस देहाभिमान का नाम अहंकार है। उससे सर्वथा रहित हो जाना यही निरहंकार अर्थात अहंकार रहित हो जाना है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में उसके साथ संबंध रखने वाले स्त्री, पुत्र, भाई और बंधु बांधवों में तथा ग्रह, धन, ऐश्वर्य आदि पदार्थों में, अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उन कर्मों के फल स्वरूप समस्त भोगों में साधारण मनुष्यों का ममत्व रहता है, अर्थात इन सबको वे अपना समझते हैं। इसी भाव का नाम ममता है और इससे सर्वथा रहित हो जाना ही निर्मम अर्थात ममता रहित हो जाना है। किसी अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर मन में जो ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम न चलेगा, इस अपेक्षा का नाम स्पृहा है और इस अपेक्षा से सर्वथा रहित हो जाना ही निःस्पृह अर्थात स्पृहा रहित होना है। स्पृहा कामना का सूक्ष्म स्वरूप है, इस कारण समस्त कामनाओं के त्याग से इसके त्याग को अलग बतलाया है। इस प्रकार अहंकार, ममता और स्पृहा से रहित होकर अपने वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार केवल लोक संग्रह के लिए इंद्रियों के विषयों में विचरना अर्थात देखना, सुनना, खाना, पीना, सोना, जागना आदि समस्त शास्त्र विहित चेष्टा करना ही समस्त कामनाओं का त्याग करके अहंकार, ममता और स्पृहा से रहित होकर विचरण करना है। प्रश्न है, यहाँ निःस्पृह पद का अर्थ आसक्ति रहित मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है?
उत्तर है कि स्पृहा आसक्ति का ही कार्य है, इसलिए यहाँ स्पृहा का अर्थ आसक्ति मानने में कोई दोष तो नहीं, परंतु स्पृहा शब्द का अर्थ वस्तुतः सूक्ष्म कामना है, आसक्ति नहीं। अतएव आसक्ति न मानकर इसे कामना का ही सूक्ष्म स्वरूप मानना चाहिए। प्रश्न है, कामना और स्पृहा से रहित बतलाने के बाद फिर निर्मम और निरंकार कहने का क्या प्रयोजन है? उत्तर है, यहाँ पूर्ण शांति को प्राप्त सिद्ध पुरुष का वर्णन है, इसलिए उसे निष्काम और निःस्पृहा के साथ ही निर्मम और निरंकार भी बतलाया गया है, क्योंकि अधिकांश में निष्काम और निःस्पृहा होने पर भी यदि किसी पुरुष में ममता और अहंकार रहते हैं तो वह सिद्ध पुरुष नहीं है, और जो मनुष्य निष्काम निःस्पृहा निर्मम होने पर भी अहंकार रहित नहीं है वह भी सिद्ध नहीं है। अहंकार के नाश से ही सबका नाश है। जब तक कारण रूप अहंकार बना है तब तक कामना, स्पृहा और ममता भी किसी न किसी रूप में रह ही सकती है, और जब तक किंचन मात्र भी कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार है तब तक पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ शांतिम अधिगच्छति वाक्य से भी पूर्ण शांति की ही बात सिद्ध होती है। इस प्रकार की पूर्ण और नित्य शांति ममता और अहंकार के रहते कभी प्राप्त नहीं होती, इसलिए निष्काम और निःस्पृह कहने के बाद भी निर्मम और निरंकार कहना उचित ही है। प्रश्न है कि ऐसा मानने से तो एक निरंकार शब्द ही पर्याप्त था, फिर निष्काम, निःस्पृह और निर्मम कहने की क्यों आवश्यकता हुई? उत्तर है, यह ठीक है कि निरंकार होने पर कामना, स्पृहा और ममता भी नहीं रहती, क्योंकि अहंकार ही सबका मूल कारण है। कारण के अभाव में कार्य का अभाव अपने आप ही सिद्ध है, तथापि स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है, वह शांति को प्राप्त है, इस कथन का क्या भाव है? इस श्लोक में परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विचरने की विधि बतलाकर अर्जुन के स्थित प्रज्ञ विषयक चौथे प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अतः उपयुक्त कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार से विषयों में विचरने वाला पुरुष ही परम शांति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ है। श्लोक संख्या 72 द्वितीय अध्याय का अंतिम श्लोक आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।